इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी शजीउल्लाह फ़िरासत साहब फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फ़िरासत साहब, हम बात कर रहे हैं रोहित की जो ख़ुदकुशी हुई। अभी हम अम्बेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के एक रुकन हैं, स्टूडेंट है, वो एहतजाज में मौजूद हैं, उनसे बात कर रहे थे। उन्होंने तफसीलात फ़राहम की। यकीनन तलबा में काफ़ी बरहमी पाई जा रही है जो रोहित की ख़ुदकुशी के बाद हुकूमत जो एक तर्ज अपनाई हुई है, जिस तरह से स्मृति ईरानी का भी बयान सामने आया, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरी नजर में हर खुदकुशी एक कत्ल होता है और कातिल समाज होता है। तो इस मामले में भी कातिल समाज है। और मैं इसे इस नजरिए से देखता हूँ कि ये जो जब से नरेंद्र मोदी हुकूमत बनी है मरकज में, तो ये जो हिंदुत्व ताकतें हैं, तंजीमें हैं, ये लोग जो है काफी ज्यादा इनके हौसले बुलंद हो गए हैं और उनकी मनमानी चल रही है और एक मखसूस नजरिए को मुल्क में बिलखुसूस तालीमी इदारों में मुसल्लत करने की कोशिशें की जा रही हैं। ये ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ है। इससे पहले भी मद्रास में एक यूनिवर्सिटी में दलितों के साथ कार्रवाई की गई थी। और आप देखें कि जो यानी फिल्म एंड जो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, वहां पर भी मुसलसल तलबा एहतजाज कर रहे हैं। वो आज भी मुतमईन नहीं हुए, अगरचे उनका एहतजाज खत्म हो गया है और यूनिवर्सिटीज को खासतौर पर निशाना बनाया जा रहा है, अपनी पसंद के लोगों को बिठाया जा रहा है और बिल्कुल फाशिस्ट रवैया है। तो मैं मुल्क में जो अदम रवादारी का माहौल चल पड़ा है गुज़िश्ता यानी 19-20 महीनों से, मैं इस मामले को भी उसी के तसलसल के तौर पर देखता हूँ। जी। सवाल यहाँ पर फ़िरासत साहब ये होता है कि क्यों हुकूमत अब भी, एक बड़ा मामला हो गया, ख़ुदकुशी हो गई, एक होनहार तालिब इल्म था, रिसर्च स्कॉलर था, उसकी मौत वाक़ हो गई, तो अब इस मामले को कम अज़ कम सुलझा देते, लेकिन रवैया वही मालूम होता है मरकज़ी वज़रा की जानिब से या फिर मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मज़ीद तलबा को मुश्तइल किया जा रहा है। देखिए, आज जो यानी इनका सस्पेंशन बर्खास्त किया गया है दलित तलबा का, इस इक़दाम से भी ये बात सामने आती है कि कुछ ना कुछ फिश है, दाल में कुछ जरूर काला है। मुझे बताएं कि इन तलबा को इस इल्जाम के तहत जो है इताब का शिकार बनाया गया था कि वो कौम दुश्मन है, वो इंतहा पसंद है, वगैरह वगैरह। तो ऐसे संगीन इल्जाम अगर थे और अगर आप अपने आप को दुरुस्त समझते हैं कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी, तो आज ऐसे क्या हो गया कि उनकी मुअत्तली बर्खास्त की गई। कहने का मतलब ये है कि चंद मफादात के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी और अब जो अवामी बरहमी पैदा हुई है यानी उसके दबाव में आकर ये मुअत्तली बर्खास्त की गई है। और ये इंतहाई यानी दिस इज लाइक टू लिटिल टू लेट कार्रवाई है। और यानी देखिए, होना तो ये चाहिए था कि जिन संगीन दफात के तहत मुकदमा और FIR दर्ज हुआ है उनके तहत कार्रवाई होती। इस मामले में जो है यानी बंडारू दत्तात्रेय का किरदार मशकूक हो गया है और स्मृति ईरानी का किरदार मशकूक हो गया। और मरकजी हुकूमत का अलमिया हमारा ये है कि जब से ये हुकूमत बनी है यहाँ पर कोई जवाबदेही, कोई एहतसाब नहीं है। आप देखिए, इससे पहले भी कई मामला सामने आए हैं, कई तनाज़ात सामने आए हैं, खासतौर पर ललित जेठ का मामला था, लेकिन आज तक किसी वजीर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। मैं अपने होश और हवास में जितने साल यानी अब तक की सहाफती जिंदगी रही है और उससे पहले की जिंदगी रही है, मैंने ऐसी हुकूमत नहीं देखी कि कोई जवाबदेही नहीं है। आप कितने भी स्कैम्स कर लें और आप कितने भी यानी तनाज़ात में घिर जाएं, यहाँ पर आज तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये जवाबदेही का फैक्टर होना चाहिए, जो अफसोस की बात है कि नहीं हो रहा है। फ़िरासत साहब, अभी हम तालिब इल्म से बात कर रहे थे, उनका कहना था कि स्मृति ईरानी तो बयान दिया है लेकिन हम खुद उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं, तो वो अपनी सफाई देंगे तो हम किस तरह से कबूल कर सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि वज़ीर आज़म को इस तरह के मामलात में बोलना चाहिए? देखिए, यकीन वज़ीर आज़म जो है हमारे ऐसे हैं कि वो मौसम के हाल पर भी ट्वीट कर देते हैं, लेकिन इतना बड़ा मामला हो गया है, मुल्क भर के तलबा में बेचैनी पाई जाती है और अवामी बरहमी का माहौल है। हमारे वज़ीर आज़म साहब सिर्फ अपने मतलब की बातें कहते हैं। उन्होंने दादरी पर महीनों कुछ नहीं कहा और ये मामला भी जो है कई दिन गुजर चुके हैं, आज तक खामोश है। हालांकि एक पूरे मुल्क में हंगामा मचा हुआ है और ये बहुत अफसोस की बात है। और वो बहुत सेलेक्टिव है वज़ीर आज़म हमारे, उनके मौज़ूआत सेलेक्टिव हैं और उनकी खामोशी इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं यानी ऐसी हरकत को उनकी भी पुष्टपनाही और सरपरस्ती हासिल है। जी। फ़िरासत साहब, एक आखिरी सवाल करूंगा। स्मृति ईरानी ने जो बयान दिया उसमें उन्होंने कांग्रेस को भी तनकीद का निशाना बनाया, तो यहाँ पर क्या फैक्ट्स पर बात होनी चाहिए थी? जो खुदकुशी हुई उसका जो मामला है उस पर बात होनी चाहिए थी, या फिर सियासी अनाहत की या फिर सियासी
बयानात की ज़रूरत थी? देखिए, स्मृति ईरानी का बयान एक तरह से मैं कहूंगा कि दरअसल कांग्रेस ने नहीं बल्कि उन्होंने इस मामले को यानी जात पात का रंग देने की कोशिश की है। हाँ हाँ। उन्होंने बिलखुसूस यानी इन अल्फाज का इस्तेमाल किया है, दलित वर्सेस नॉन दलित, ऐसा जी कुछ जी। कहा है। और यानी उनके यानी वो भी कटेरे में खड़ी है, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और उनका जो बयान है वो शर्मनाक है और उनका यानी इंतहाई यानी कमजोर मुदाफियत की कोशिश है। वो भी मुजरिम है, उन्होंने बगैर किसी तहकीकात के, बगैर सोचे समझे, यानी ये मामला ये है कि एबीवीपी के कुछ नौजवान जाते हैं मरकजी वजीर दत्तात्रेय के पास, वो उससे ऐसे ही तसाहुल के अंदाज में भेज देते हैं और वहां से उसी तसाहुल के अंदाज में कार्रवाई की सिफारिश के साथ यूनिवर्सिटी ओहदेदारों को मकतूब लिया जाता है। तो ये रवैया बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपका आदमी जो भी कहे आप उसे फॉरवर्ड कर देंगे। यानी यकीनन स्मृति ईरानी यानी यहाँ जो कठेरे में है। और आज मैं सुन रहा था अरविंद केजरीवाल साहब ने बजा तौर पर कहा है कि एफआईआर में स्मृति ईरानी का भी नाम आना चाहिए और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे पहले जो मशकूक गुजरा हैं उन्हें ओहदों से हटाना चाहिए, तब कहीं आजादाना मुंसिफाना तहकीकात हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया फरासत साहब, आपने वक्त दिया।